लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी फ्रॉम हेयर। मेरी आवाज़ और भी ज़्यादा बुरी हो चुकी है बट स्टिल लेट्स डू इट। तो मस्त गंगा स्नान करके आपने देखा कि हम निकल चुके थे और हम जा रहे हैं बद्रीनाथ की ओर। तो यहाँ पे आता है हमारा पहला चेक पोस्ट, जिसमें हम आराम से जाकर अपना रजिस्ट्रेशन और जो भी कुछ पेपर सबमिट करना था वो सब कुछ सबमिट करके हम आगे बढ़ने वाले हैं यहाँ से। फिर मैं बहुत टाइम तक जाके सो गई क्योंकि मैंने बताया था कि मैं पिछले कई रातों से सोई नहीं हूँ। तो मस्त मेरे को नींद के नशे हो रहे हैं। और अब हम रुक चुके हैं खाने के लिए। लाइक ये ब्रेकफास्ट भी नहीं है, लंच भी नहीं है, ये ब्रंच टाइम है। तो मस्त अभी हम रुक के खाएंगे। और लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी, सब रेस्टोरेंट के अंदर थे बट मैं इस व्यू को देखने के लिए बाहर आ गई। एंड इस व्यू के साथ क्या लगता है आपको? मैगी। ऑब्वियसली पहाड़ और मैगी का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो फील करने तो मेरे को यहाँ पे आना ही था। रेस्टोरेंट से निकलकर हम आ गए यहाँ पर संगम देखने। और ये इतना ज़्यादा सुंदर है कि मैं आपको क्या बताऊँ, कैमरा इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। दो अलग अलग कलर के पानी, आई थिंक ये अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है यहाँ पे। इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये व्यू कि मैं क्या बताऊँ। बहुत देर गाड़ी वापस से चली, फिर हम आ गए एक रेस्टोरेंट में। अभी तक लाइक दोपहर अच्छी खासी हो चुकी है। यहाँ रेस्टोरेंट के बाहर यहाँ पे सब फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे बट मैंने वहाँ पे कुछ खाया नहीं क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। एंड लुक एट द व्यू, आपको दिख रहा होगा आगे एक गुरुद्वारा है। तो हम आ गए चलते फिरते गुरुद्वारा घूमने। बट यहाँ पे हमारे साथ लोचा हो गया कि ये गुरुद्वारा भी पूरी तरीके से बना ही नहीं है, तो इसलिए ये अभी खुला है नहीं। तो हम अंदर गए, हमें अंदर जाने के बाद ये चीज़ पता चली। बट हमने सोचा कोई बात नहीं, अब यहाँ तक आ गए हैं तो व्यू तो देख के ही जाएंगे। गुरुद्वारे के पीछे का व्यू इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, जस्ट लुक एट दिस। एक तो वहाँ पे घर देखो, लाइक मेरा भी बहुत ज़्यादा शौक हो गया है कि पहाड़ों के बीच में मेरा खुद का एक घर हो। मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा मेरे को बोलने में कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है बट इग्नोर दैट। Much later. काफ़ी लेट हो चुका था तो हमें इस होटल में रुकना पड़ा। तो यहाँ का रूम टूर मैं दे देती हूँ। काफ़ी डिसेंट सा ही रूम था, यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ ही रुकने वाले थे इस रूम में हम। तो हमारे लिए सबसे अच्छा हो गया कि बेड के बगल में हमें सॉकेट मिल गया, तो बस और क्या चाहिए। और यहाँ पे मेरे को भूख लग चुकी थी क्योंकि मैंने ज़्यादा सुबह से कुछ खाया नहीं था, बस कचौरी और मैगी पे थी। तो यहाँ पे मैं चुटुर पुटुर से कुछ खा रही थी। एंड ये रहा लोगों का डिनर, मैंने आधा पराठा खाया। 7 hours later. गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यहाँ पे मेरी शक्ल देख के तुम्हें पता चल ही रहा होगा कि मैं कितना ही सोई हूँ। तो ना सोने के बाद, रात भर नौटंकी करने के बाद और फ़ोन चार्ज करने के बाद, जबकि मैं 4-5 लेके बैठी हुई थी, कभी इसका कभी उसका कभी उसका, मैं रात भर यही करते रह गई, एक एक करके सबके फ़ोन चार्ज करते रह गई। तो सुबह में मैं नींद पे थी, ये सोच के कि मैं गाड़ी पे वापस सो जाऊँगी। तो चलो फटाफट से रेडी होके निकलते हैं। ये रहा हमारे होटल के जस्ट बाहर निकलते तक का व्यू, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। बट ये मेन रोड है तो गाड़ियाँ यहाँ पे आती जाती रहती है, तो संभल के। एंड हियर्स मी द आउटफिट चेक। मैं रेडी वेडी होके आ गई, जबकि मैं सबसे लास्ट में गई थी और अभी सबको निकलने में काफ़ी टाइम था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं तब तक यहाँ पे किया जाए टाइम पास। तो मैं आके व्यूज़ देख रही थी इधर का और होटल के पीछे का। अब हम निकल चुके हैं अपने पहले डेस्टिनेशन की ओर। आज का पहला डेस्टिनेशन है नरसिंह मंदिर। तो चलो अब मेरी बकबक छोड़ो और व्यूज़ एंजॉय करो।
सो वी रिच्ड ऑन आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है नरसिंह मंदिर। काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है और यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई थी, लाइक चढ़ना तो नहीं था, उतरना ही था, बट हमारे साथ 3 बुजुर्ग लोग थे तो वो नहीं आए। तो ये रहा मंदिर जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है एज़ यू कैन सी। फटाफट से मैंने किए यहाँ पे दर्शन, और दर्शन करके हम आ गए यहाँ पे पीछे व्यू देखने के लिए, जो कि काफ़ी प्रीति था। एंड हियर्स मी, जो कि एक्साइटेड हो जाती है लोगों के मुंह पे कैमरा मारने के लिए, और यहाँ पे सब पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे। तो मैंने सोचा मेरी बारी भी आनी चाहिए। एंड दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे। मंदिर घूमकर हम वापस आ चुके हैं गाड़ी में, और अभी तो मैं गाने सुन रही हूँ, बट कुछ देर बाद मैं यहाँ पे सोती नज़र आऊँगी। तो मेरे को छोड़ो और तुम वापस से व्यू एंजॉय करो। बर्फीले पहाड़ और सुंदर नदियों को देखने के बाद हम पहुंच गए बद्रीनाथ जी के दर्शन करने को। तो यहाँ से थोड़ी दूर की ट्रैक थी, और जो नहीं चल सकते हैं उनके लिए पिट्ठू भी है। तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं चल सकते हैं वो दर्शन नहीं करेंगे यहाँ पर आके। अभी मैं दिखाती हूँ। सब बढ़िया। ये मस्त चल नहीं सकते थे तो इन्होंने ले लिया पिट्ठू, और मैं इनकी वीडियो बनाते हुए आगे बढ़ रही थी। और बस मंदिर यहाँ से कुछ ही दूरी पर, तो लोगों को डॉच करते हुए, और भीड़ आप देख सकते हो कितनी है। बहुत भीड़ तो नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि जब लास्ट टाइम हम आए थे तो हम 2-3 घंटे लाइन में ही रह गए थे, 2-3 किलोमीटर्स तक। तो मंदिर में अच्छा सा दर्शन हो गया, काफ़ी अच्छा। और मंदिर का पट बंद होने वाला था भोग लगने के कारण, तो फटाफट से सबको दर्शन करा के निकाला गया और सब आ गए ब्रेकफास्ट करने को। तो लोग खा रहे थे पकौड़ी और मैंने यहाँ पर खाया डोसा।
इसके बाद हम 1 घंटे तक गुम हो गए कि हमें जाना कहाँ है। 1 घंटे बाद इतने ज़्यादा थक गए कि गाड़ी के पास ही हमें मिल गया यहाँ पे जूस वाले भैया, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी, दोनों का मिक्स जूस था, पाइनएप्पल और ऑरेंज का, काफ़ी टेस्टी था। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और हम जा रहे हैं भारत का प्रथम गांव माना। लास्ट टाइम जब हम बद्रीनाथ आए थे तब हमें माना गांव के बारे में पता ही नहीं था, बट इस बार यहाँ आने का मकसद ये भी था कि माना गांव जाना ही जाना है हमें। सो लेट्स गो एंड यू गाइज एंजॉय द व्यू। जीवन के रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। यहाँ पर भी अच्छी खासी ट्रैकिंग हो जाती है, बट यहाँ के लिए भी पिट्ठू मिल जाता है, तो जो नहीं चल सकते उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर आ गए थे गणेश गुफा में गणपति जी की दर्शन करने के लिए। मैं गुफा के अंदर नहीं गई क्योंकि मेरे को सफोकेशन होने लगी और मेरे को लग रहा था कि मेरे को सांस नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं बस गुफा के अंदर नहीं गई। बाकी मैंने बाहर से यहाँ मंदिर में जाकर दर्शन कर लिया। और इसके बाद भी माना गाँव में बहुत कुछ घूमने को था, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ तक जाने की, तो मेरा यहाँ पर डन हो चुका था। माना गाँव से निकलकर स्नोई माउंटेन और मोमोज का कॉम्बिनेशन मैंने किया एंजॉय। अभी शाम हो चुकी है तो मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, इसलिए मैंने शॉल निकाल लिया था। और अब चलते हैं हम वापस उसी होटल की ओर, क्योंकि हम उसके आगे जा नहीं सकते थे, हमारा आज का उतना ही तक था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बारिश हो रही है काफ़ी अच्छी खासी, बट गाड़ी धीरे धीरे ही चलेगी अब। और मैं क्या बताऊँ, मौसम इतनी जल्दी यहाँ बदलता है, कब आपको गर्मी लगने लगेगी, कब ठंड लगेगी, कब मतलब बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, कब बिल्कुल ही धूप गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता। बट दिस इज़ आवर नेचर, दिस इज़ द ब्यूटी। लाइक लुक एट द स्काई, कितना ज़्यादा सुंदर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।